हेलो स्टूडेंट्स, बेटा वैसे तो अपने रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ा था, आपने वीडियोस देखे होंगे, पर आज अपने पास में जो हम एग्जैक्ट अपनी बुक के अकॉर्डिंग वापस मैं आपको रिलेशंस करवा रहा हूँ चैप्टर के अंदर, तो वापस आप देखेंगे कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो पहला पार्ट अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशन, की रिलेशन क्या है। आफ्टर दैट हम वापस डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या है। दोनों है तो एक दूसरे से रिलेशन में, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि रिलेशन पढ़ेंगे, उसके आगे वाला पार्ट है फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं आज अपने पास में अपना जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज रिलेशन, की रिलेशन क्या है ना। रिलेशन क्या है, किस तरह के आपके पास में एलिमेंट है। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि बेटा एलिमेंट के बीच में क्या कनेक्टिविटी है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनके बीच में आपके पास में क्या रिलेशन है। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं 1 और 2 के बारे में, 1 और 2 आपके पास में बेटा दो एलिमेंट है, किसी भी सेट के दो एलिमेंट है या दो डिफरेंट सेट के भी एलिमेंट हो सकते हैं 1 और 2। तो अगर ये 1 और 2 है तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो 1 और 2 में रिलेशन है, हम ये कह सकते हैं कि 1 इज लेस देन टू 2 है या फिर 2 इज ग्रेटर देन टू 1 है। तो ये जो वर्ड लेस देन लिखा हुआ है ना, लेस देन, तो यही है आपका रिलेशन कि आपके पास में लेस देन वर्ड है, यही तो रिलेशन है, यही तो बता रहा है 1 और 2 के बीच में क्या कनेक्टिविटी है, लेस देन की। हमने दो एलिमेंट लिखे आपके पास में 2 and 2, तो हमने लिखा कि 2 and 2 जो है आपके पास में 2 इज इक्वल टू 2, तो ये जो वर्ड है इक्वल, मतलब जो इक्वल लिखा हुआ अपन ने, यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, यही आपका रिलेशन है। इट मीन्स एलिमेंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, एक सेट के हो या फिर दो डिफरेंट सेट के एलिमेंट है, उनके बीच में किस तरीके से आपके पास में कनेक्टिविटी है, उसका नाम हमने रखा है यहाँ पे रिलेशन। उसको अपन कहेंगे रिलेशन कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से कैसे रिलेशन में है। क्या एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे से इक्वल है, तो उसको कहेंगे इक्वल जो वर्ड है दैट्स कॉल्ड रिलेशन। क्या एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर वर्ड है दैट्स कॉल्ड रिलेशन। क्या एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से छोटे हैं, स्मॉल है, लेस है, तो जो लेस वर्ड है दैट्स कॉल्ड रिलेशन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि रिलेशन क्या होगा। तो बेटा देखो रिलेशन हम किस तरह से बताएंगे कि रिलेशन क्या है, कि इसमें एक आपके पास में कि किस तरह से कनेक्टेड है, इक्वल है, लेस है। तो जो इक्वल और लेस की जो कनेक्टिविटी है, जो रिलेशन है, उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे हमें क्या करना पड़ेगा उसको बताने के लिए स्टूडेंट्स, कि उसको बताने के लिए हमें ये काम करना है कि दो सेट दिए हुए होंगे और उनके बीच में हमें बताना है कि एलिमेंट के बीच में रिलेशन है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि अपने पास में क्या करना है। एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि एग्जांपल फर्स्ट हम देखेंगे, समझना स्टूडेंट्स। सेट जो बेटा ए है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसके अंदर आपके पास में 3 और 4 एलिमेंट है। ओके, दो सेट है। फाइंड करेंगे रिलेशन, फाइंड रिलेशन है ना, फाइंड रिलेशन आर, रिलेशन आर फाइंड करेंगे, है ना। फाइंड रिलेशन आर ए टू बी, ए से बी में रिलेशन आर आपको फाइंड करना है, ए टू बी। तो बेटा रिलेशन आर हम लिखेंगे कि जो रिलेशन जब भी फाइंड करना है हमें, रिलेशन आर इज रिप्रेजेंट बाय ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी आपके पास में आपका रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी आपका रिलेशन है, आपको ये रिलेशन फाइंड करना है, ए क्रॉस बी रिलेशन है। अब देखना बेटा अगर ये रिलेशन फाइंड करना है तो वो किस तरीके से फाइंड करना है, आपको एक सेट का सिंबल बनाना है। इसका पहला एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिखेंगे 1 3 1 4, 2 3 और 2 4, दिख रहा है आपके पास है। 1 का रिलेशन 3 से करेंगे, 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 3 से और 2 का रिलेशन 4 से। 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो हम देख सकते हैं बेटा देखो कि इन दोनों एलिमेंट में किस तरह का रिलेशन है। 1 इज द लेस देन 3 है, 1 इज द लेस देन 4 है, 2 इज लेस देन 3 है और 2 इज लेस देन 4 है। तो ऑटोमेटिकली हमने देखा कि एक लेस देन का रिलेशन आ रहा है। तो जब भी रिलेशन हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बताता है, किसको बताता है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी बताता है अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब आपके पास में क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप पूछा जाएगा, कि इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स आर इनवर्स है ना, इनवर्स करेंगे आर इनवर्स को, उसको करना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का मतलब होता है 3, 1 4, 1 3, 2 और 4, 2, दैट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप। ये इनवर्स रिलेशनशिप है बी क्रॉस ए में। तो आपके पास में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप निकालना है तो बी क्रॉस ए निकालेंगे, सिंपल सा रिलेशनशिप निकालना है तो ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए क्रॉस ए निकाल दिया अपने पास में, वो आ गया, बी क्रॉस ए निकाल दिया, ए आ गया हमारे पास में, तो इट्स कॉल्ड रिलेशन। तो हमें जब भी रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा हमें इस तरीके से बेटा क्या फाइंड करना है, रिलेशन। अब क्या हुआ, जब रिलेशन फाइंड किया तो रिलेशन के अंदर आपके पास है 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं।
नंबर ऑफ रिलेशन आपके पास में एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दिया स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर mn। ओके, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। एक फर्स्ट सेट के एलिमेंट है m और सेकेंड सेट के एलिमेंट है n, तो आपके पास में वो नंबर ऑफ रिलेशनशिप अपन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ आपके पास में रिलेशन निकालना है तो नंबर ऑफ रिलेशन हम किस तरीके से निकालेंगे, 2 की पावर mn से। m आपके पास में ये रहा 2, n कितना है 2, तो आपके पास में m और n निकालना। ये तो एक क्या बना है, ये तो आपके पास रिलेशन का एक सेट बना है। ओके बेटा, ये तो रिलेशन का आपका एक सेट बना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे, 16 रिलेशन हो जाएंगे। कितने रिलेशन हो जाएंगे, 16 रिलेशन हो जाएंगे। ये तो आपके क्या है, एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, 2 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन जो निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन जब भी निकालना है तो हम करेंगे 2 की पावर mn, तो हमारे यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 को अपन कितना कहेंगे, 16 जो होंगे हमारे पास में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। ओके, ये नंबर ऑफ रिलेशन किसके इक्वल होंगे, ये नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल होंगे सबसेट के। इस जो आपने R निकाला है स्टूडेंट्स, इसका सबसेट कैसा बन सकता है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। जो सबसेट की काउंटिंग है वो कैसे करते थे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 सबसेट, और 2 की पावर 4 जो सबसेट बनते हैं वो कितने हो जाते हैं, 16। तो नंबर ऑफ जो रिलेशन है उसको हमें इस तरीके से फाइंड करना है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक चीज़ और फाइंड अगर आप कर सकते हैं बेटा इसके अंदर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इज m × n। m कितना था 2 और n भी कितना 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकालने हैं 1 2 3 और 4, तो ये तो हो गया आपके पास में एलिमेंट्स। तो आपको m और n मतलब इसके जो एलिमेंट्स थे उसका नाम हमने m रखा है, इसके एलिमेंट का नाम n रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, देन वी गॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ जब रिलेशन निकालने हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन इज रिप्रेजेंट बाय 2 रेज़ टू पावर mn। 2 रेज़ टू पावर mn, m क्या है, एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, और n क्या है, एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। तो 2 रेज़ टू पावर mn, 2 × 2 4, 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हो जाएगा 16। देन वी कैन से दैट ये तो अपने पास में 16 रिलेशन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो m इज मल्टीप्लाई विद द n, दैट यू गेट द 4 इज क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स। तो बेटा ये एलिमेंट्स है, ये रिलेशन है, और रिलेशन में निकालना क्या, रिलेशन का मतलब R होगा जो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, A क्रॉस B को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखो बेटा कि हमने ये रिलेशन निकाला आपके पास में, अब क्या होगा कि इसके बेसिस पे हमारे जो एक्सरसाइज है उसके बेसिस पे जो हमारा ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो हमने अगर पढ़ते हैं रिलेशन, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 हम उसको कवर कर सकते हैं बड़े इजीली से, है ना। 2.1 में कुछ भी नहीं है, 2.1 को हम इजीली से कवर कर सकते हैं कि 2.1 में क्या है, कैसे क्या है ना। 2.1 एक्सरसाइज को वी कैन इजीली हम कवर कर सकते हैं। इससे पहले अपन एक एग्जांपल करेंगे कि आपके पास में देखना एक एग्जाम्पल 2 अपन देखते हैं स्टूडेंट्स कि एग्जाम्पल 2 क्या कहता है। ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, अपन एग्जाम्पल 2 देखेंगे कि आपके पास में सेट A है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था x+1, और सेट B लिखा हुआ था y+2, और इसके सामने एक और सेट बना रखा था 2 और एक बना रखा था 4, और क्वेश्चन ये कह रहा था कि x, y क्वेश्चन मार्क, है ना, x, y क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको सेट के सिंबल ना दे करके जो ब्रैकेट है वो सेट के ने ना दे करके ऐसे अगर ओपन ब्रैकेट भी देता है तो भी डजेंट मैटर। ओके, ये वैल्यूज़ है, ओके, ये वैल्यूज़ दे रखी है तो इससे ब्रैकेट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपसे पूछ सकता है कि x और y कितना है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेट आपका था
और ये सेट जो था, ये दोनों के बीच में किसका साइन है? इक्वल का साइन है स्टूडेंट्स। अगर इक्वल का साइन है इसका मतलब सेट क्या होंगे? इक्वल। और सेट जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सेट इक्वल तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे। एलिमेंट्स इक्वल का मतलब कि जो x+1 है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है? वो 2 के इक्वल है। तो x+1 इज इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 - 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। y+2 इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 - 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो हमारे पास में x और y आ गया, x और y आ गया तो हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से हम जब हमारे दो सेट इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं और इस तरीके से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखेंगे अपनी एक्सरसाइज जो है आपके पास में बेटा 2.1 की 2.1 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है 2.1 का, है ना। 2.1 में हमें क्या करना है देखेंगे। 2.1 एक्सरसाइज को पहला क्वेश्चन इसी पैटर्न के बेसिस पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इफ पहला क्वेश्चन ये कहता है इफ, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ x+3 + 1 y - 2/3 is equals to 5/3 and 1/3 फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू को फाइंड करना है कि x और y क्या होगा। x और y को फाइंड करना है, x और y क्या होगा। अभी अपन ने कर लिया इस क्वेश्चन को। अगर ये इक्वल है तो बेटा ये x+3/1 किसके इक्वल होगा? 5.3 के। तो ये 5.3 के इक्वल होगा, तो x+3/1 इज इक्वल टू 5/3। इस 1 को अपन पहले उधर भेज देते हैं, x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, x/3 इज इक्वल टू 5 - 3 बाय आपके पास में ये 3 हो गया। एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 5 - 3 कितना बच जाएगा बेटा? 2 बच जाएगा। 2 हमारे पास में हो गया x। y की तरफ चलते हैं तो आपके पास में ये कह रहा y - 2/3, इसको कंपेयर करेंगे, इस वाले को कंपेयर करेंगे 1/3 से, तो दैट्स इक्वल टू 1/3, देन y इज इक्वल टू 1/3 प्लस का 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना? 3/3, एलसीएम ले लिया 3, ऊपर हो गया 1 + 2, ये कट गया 1, तो y इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू तो आ गया 2 और y इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। दिस योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है इफ a हैज द 9 एलिमेंट एंड सेट b हैज 3, 4, 5 एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि सेट a है, सेट a हैज 9 एलिमेंट्स, है ना। सेट A हैज 9 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3, 4, 5 एलिमेंट्स, है ना। सेट A हैज 9 एलिमेंट्स, सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सॉरी, सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3, 4, 5 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। तो अपन ने अपने पास में अभी कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B निकालने का फॉर्मूला कितना था। हमने अपने पास में, देखो बेटा इसका आंसर लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू M क्रॉस N था। M क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, जो कि कितना है आपके पास में 3 है, और n इज आल्सो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट, तो 9 एलिमेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स अपने आपके पास में। किसके अंदर स्टूडेंट्स 9 एलिमेंट हो जाएंगे? m और n के अंदर 9 एलिमेंट हो जाएंगे। अब 9 एलिमेंट हो गए आपके पास में, तो A क्रॉस B के अंदर 9 एलिमेंट्स, हमारा आंसर हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या करना है ना। बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल सी चैप्टर है, बट आपको स्टूडेंट्स कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, डेली रेगुलर पढ़ना पड़ता है। डेली रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो बेटा सीधे के सीधे फेल हो जाओगे, है ना। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है पास होने की अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे, और आपके पास में बेटा कुछ मेहरबानियाँ हो गई और पास भी हो गए तो 12th में फेल हो जाओगे। देखेंगे अपने पास में थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स, इफ G, है ना, इफ G इज इक्वल्स टू 7, 8, है ना, G इज इक्वल्स टू 7, 8 है, एंड H इज इक्वल्स टू 5, 4 और 2 है। ओके,
फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, है ना। फाइंड कर सकते हैं, अभी अपन ने फाइंड किया था A क्रॉस B। सेम सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहले G क्रॉस H फाइंड करेंगे। G क्रॉस H कैसे फाइंड करना है? 7 को आपके पास में रिलेशन बताना है 5 से, और 7 का रिलेशन बनाना है 4 से, 7 का रिलेशन बताना है 2 से। 7 5 7 4 7 2 बता दिया। फिर आगे आपके पास में है 8 5 8 4 और 8 2। 8 का रिलेशन 4 से, 8 का रिलेशन 5 से, 8 का रिलेशन 4 से, 8 का रिलेशन 2 से। इतने कितने थे 2, और ये कितने थे 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। ये बन गया हमारे पास में कितना G क्रॉस H। सेकेंड क्वेश्चन इसने हमसे ये भी कहा स्टूडेंट्स कि आप ये भी फाइंड करो कि H क्रॉस G कितना, H क्रॉस G कितना। तो हमने ये क्रॉस रिवर्स क्रॉस भी देखा था आपके पास में। आपको क्या करना है, जब इसका रिवर्स पूछ लिया, H को आगे और G को पीछे पूछ लिया, तो आप ऐसे करेंगे, एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर देंगे। 4 7 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, और 2 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका रिलेशन। H क्रॉस G निकल गया, G क्रॉस H निकल गया। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके पास में रिलेशन का, कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है स्टूडेंट्स आपके पास में, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स राइट द गिवन द स्टेटमेंट इज करेक्टली। ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास में लिखना है। P कह रहा है MN है, ओके, और Q कह रहा है NM है ना, दो सेट है। ये कह रहा है कि जो P क्रॉस Q है, इन्होंने हमें दे रखा है, वो आपका ये है MN, NM। अभी ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू है कि फॉल्स है, ओके। इसका एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है, कि if A and B are the non-empty set, then A cross B are non-empty set of the order of pair XY such that X is belongs to B and Y is belongs to A। ये कह रहा है कि A and B are non-empty set, ये non-empty set है, ओके। तो ये कह रहा है कि then A cross B also non-empty set in which, उसके अंदर आपके पास में क्या है, इन द ऑर्डर ऑफ पेयर XY, ओके, such that X is belongs to B and Y is belongs to A। ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू और फॉल्स है, वो आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो ट्रू बताना है, ओके, और आपके पास में ट्रू है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखें अभी कह रहा है कि क्या P क्रॉस Q आपका MN, भाई हमारा P क्रॉस Q हम निकालेंगे, ये तो इसने कहा इसकी बातों पे हम विश्वास नहीं करते हैं ना, अपना खुद का सॉल्यूशन निकालते हैं। M और N हो गया, M का N के साथ में MN और MM, NN और NM। भाई P क्रॉस P तो तुमने लिख के दे दिया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अधूरा लिख के दे दिया। इसके अंदर से आपने दो एलिमेंट को गायब कर दिया। कौन कौन से दो एलिमेंट, एक तो MM और स्टूडेंट्स NN गायब हो गया, MM और NN गायब हो गया, तो इसका मतलब है आपके पास में तो जो आपका गिवन है वो क्या है, फॉल्स है, ओके। क्यों, क्योंकि ये तो था गिवन और होना ये चाहिए था P क्रॉस Q, एग्जैक्ट आपका ये है, तो गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स, ओके। आगे चलते हैं। इधर ये कह रहा है कि A एंड B आर द नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर है। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, है ना, M और N है, M और N है ना। ये कह रहा है कि A क्रॉस B आर द नॉन एम्प्टी सेट, बिल्कुल नॉन एम्प्टी रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे जब आप A क्रॉस B निकालोगे तो। इन ऑर्डर ऑफ पेयर XY, XY का मतलब पहला जो एलिमेंट है कॉमा दूसरा, बिल्कुल पहला दूसरा आएगा। तो XY का मतलब ये हो गया, जो X है वो कह रहा है B से बिलोंग करेगा क्या। X किसका एलिमेंट है, X एलिमेंट होता है पहले सेट का, मतलब जो M है, M है, N है, N है, फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा, फर्स्ट सेट के। और फर्स्ट सेट आपका कौन है, A है, तो X A का एलिमेंट है। अब इसने कहा कि X B का एलिमेंट है और Y A का एलिमेंट है, तो आंसर इज व्हाट, नहीं भाई ऐसा नहीं होता।
अगर हम A क्रॉस B निकालते हैं तो जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का होता है, यानी पेयर ये बनाना है, बोले इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इस पेयर के अकॉर्डिंग लिखना है। हमने कहा भैया ठीक है इस पेयर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो इस पेयर के अकॉर्डिंग जब एक्स वाई पेयर बनाएंगे तो पहला एलिमेंट हमेशा पहला एलिमेंट हमेशा किसका आएगा, पहले वाले सेट का। तो पहला वाला सेट कौन है, ए है, फॉल्स, बिकॉज x बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू कितना होगा, b। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था, दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको वैसे तो होमवर्क में करना है, पर मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है ना। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि आपको एक ए दे रखा है जिसके अंदर आपके पास में दो एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 एक ए है जिसके अंदर आपके पास में दो एलिमेंट है। आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए है ना, ए क्रॉस ए फाइंड करना है कि ए क्रॉस ए क्या होगा। ए क्रॉस ए फाइंड करना है, ए क्रॉस ए क्या होगा। ट्रिपल रिलेशनशिप है, ट्रिपल रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, है ना। ट्रिपल रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, तो पहले दो रिलेशनशिप निकालना है। आप एक और ए लिख देंगे, -1 और 1। ओके, पहले आप ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। ए क्रॉस ए कितना आएगा, -1 -1 1 -1 और 1 1, ये आ गया ए क्रॉस ए। फिर आपको क्या करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ए क्रॉस ए फाइंड करना मतलब इसका किसके साथ में, -1 1 और 1 के साथ में। तो -1 क्या करेगा, पहले इन सब के साथ आएगा, -1 -1 और -1 -1 1 1 1 और -1। ओके, फिर 1 आ जाएगा, 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 और 1 1 और 1। ये आपका क्या निकल जाएगा, ए क्रॉस ए। बहुत सिंपल सा था, ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, जैसा निकालते हैं वैसे ही। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 को हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है ना। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ओके, कॉपी के अंदर इस एक्सरसाइज को करना भी पड़ेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास में ए क्रॉस बी आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि ए क्रॉस बी क्या है। ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, ए क्रॉस बी दे रखा है, ए x a y b x b y फाइंड a एंड b। ये कह रहा है ए और बी को फाइंड करो कि ए और बी क्या होगी अगर आपके पास में इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको गिवन है। ओके, इस तरीके से गिवन है अपने पास से बेटा। देखो ए क्रॉस बी पहले से निकाल रखा है, तो जो पहले एलिमेंट है, ये फर्स्ट जो एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, ए है। तो ये ए और बी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन है, ए और बी। सेकंड जितने भी एलिमेंट्स है एक्स वाई, तो एक्स वाई जो एलिमेंट है वो किसके, बी के। आंसर सिंपल सा, एक्स और वाई के एलिमेंट पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में आपको HW में करना है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं, आप कर सकते हो, है ना। एक ए बी इंटरसेक्शन सी निकालना है स्टूडेंट्स और उसका क्रॉस करना है, ठीक है। आगे चलते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू है 1 2, b इज इक्वल्स टू है 3 4। आपको राइट करना है a क्रॉस b। ओके, एंड हाउ मेनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b, इसके निकालने हैं सबसेट कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। लिस्ट देम का मतलब उनको लिखना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपन पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन अपन ने पहले कर चुके हैं कि आपके पास में किस तरीके से लिखना है। ए 1 2 है, बी 1 3 है, तो आप स्टूडेंट्स पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी अपन ने जैसे निकाला था, है ना। अब उसके सबसेट, तो सबसेट के लिए हमने एक पहले बात कर चुके हैं कि सबसेट किसके कैसे निकालते हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे उनके। तो 2 × 2 4 एलिमेंट्स रहेंगे, तो 2 की पावर आपके पास में नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, कितने सबसेट हो जाएंगे 16, और 16 की सबसेट आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। सबसेट हमने लिखा ही है फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसेट, तो सबसेट आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसेट कैसे क्या होंगे। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं किस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि दो सेट है आपके पास में जिसके अंदर एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, ए के अंदर, बी के अंदर आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, एन बी इज इक्वल्स टू 2 है। इफ x1 y2 z1, x1 y2 और z1 आपके पास में कह रहा है इफ x1 y2 और z1 आर इन a क्रॉस b, आर इन a क्रॉस b, देन फाइंड a और b फाइंड करना है कि a और b क्या होगा, है ना। फाइंड a एंड b, a एंड b क्वेश्चन मार्क, a और b क्या होगा। देखिए बेटा, हमें पता है कि पहले एलिमेंट्स जो होंगे वो सेट ए के होंगे, तो हम कहेंगे कि सेट ए के अंदर अगर अपने पास में ये क्रॉस है, ये ए क्रॉस बी को इंडिकेशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सेट ए के अंदर कौन है, पहले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, एक्स वाई जेड, और सेकंड एलिमेंट कौन है बेटा, सेट बी के, तो 1 2 और 1 है, तो इसका मतलब 1 और 2 है, हम रिपीटेशन तो करते ही नहीं है, बिल्कुल। ये हो गया आपका एन ए इज इक्वल्स टू 3 और स्टूडेंट्स एन बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो एन ए 3 हो गया और एन बी 2 हो गया, ये हो गया आपका काम। ओके, कुछ चलते हैं बेटा स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है कि उसके अंदर आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, है ना। ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स है, ए क्रॉस ए हैज द 9 एलिमेंट्स एमंग विच फाउंड -1 0 और 0 1, है ना। ये कह रहा है कि इसमें से कुछ एलिमेंट्स अपने फाइंड किए गए, एक -1 0 है और एक 0 1 है, 2 एलिमेंट है, 9 में से 2 एलिमेंट ये लिखे हुए हैं, तो बताओ कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स। ओके, तो आपको बताना है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स। ओके, -1 0 है, 0 1 आपके पास में 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 9 एलिमेंट्स में से कोई से भी 2 एलिमेंट्स ऐसे दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि आपके पास में ए क्या होगा। देखो बेटा, तो जब भी हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो उसके अंदर -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इन 2 एलिमेंट्स को देखने से हमें पता चला कि एलिमेंट तो 3 है, एक -1 है, एक 0 है और एक 1 है। इसका मतलब एक सेट के अंदर है 3 एलिमेंट, एक ए में 3 एलिमेंट है, दूसरे ए में भी यही 3 एलिमेंट है, क्योंकि ए है तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो 9 एलिमेंट्स होंगे। और ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं आपके पास में, -1 0। तो स्टूडेंट्स इसको देखने से हमें पता चला 2 एलिमेंट्स दे रखे थे, 2 एलिमेंट्स हमने देखा तो अपने पास में -1 0 और 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, एक में 3 एलिमेंट्स है, दूसरे में 3 एलिमेंट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स। तो 9 एलिमेंट्स हो गया, ए बन गया, तो यही तो हमें बताना था, एक तो 9 एलिमेंट्स और एक ए क्या था, ए बता दिया आपके पास में स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारी एक एक्सरसाइज है 2.1 आपके पास में कंप्लीट होती है, जिसके अंदर आपके पास में 10 क्वेश्चंस थे। आप वापस इसको देखो, समझो, नहीं समझ में आता है तो हमसे मेरे से वापस पूछो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2।